बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्लीव्स का बहुत ही स्टाइलिश सा डिज़ाइन बना रहे हैं। इसे हमने डोरी के साथ रेडी किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, सो कीप ऑन वाचिंग। सो यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए हमने पेपर लिया हुआ है और पेपर की इस तरह से लंबाई 5 इंचेस जितनी है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 16 इंचेस जितनी है। अब यहाँ पे नीचे की साइड पे हमने मार्जिन लाइन ड्रॉ की है और इधर हमने हार्ड पेपर पे एक पत्ती की शेप कट की है। इस तरह से इसकी लंबाई 1.2 इंचेस है और इस तरह से 2.5 इंचेस। अब यहाँ पे इस पत्ती की हेल्प से हमने डिज़ाइनिंग करनी है, सो हमने मार्जिन लाइन के ऊपर इसे इस तरह से रख देना है जैसे वीडियो में मैं बता रही हूँ, और इस तरह से हमने ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से ये पत्ती की शेप हमने ड्रॉ कर लिया है। अब बिल्कुल इसके कॉर्नर के साथ दोबारा से इसे रखेंगे और फिर से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने ये दोबारा से ड्रॉ कर ली है। अब इसी तरह से यही प्रोसेस हमने करना है और सारी पत्तियाँ हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे पहली लाइन पे। अब दूसरी लाइन पे दोबारा से हमने पत्ती को रखना है पहली पत्ती के सेंटर में और कॉर्नर से कॉर्नर मिला के इस तरह से हम इसे ट्रेस कर लेंगे। सो एक बार ड्रॉ करने के बाद दोबारा से कॉर्नर से मिलाएंगे कॉर्नर को और फिर इसी तरह से रख के दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से दोबारा से पत्ती को रखेंगे और फिर से ड्रॉ करके और पूरी लाइन इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। सो इस तरह से ये लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब दोबारा से हमने ये पट्टी ले लेनी है और यहाँ से तकरीबन इस लाइन से तकरीबन 0.7 या 0.6 इंच की डिस्टेंस भी रखेंगे लंबाई की साइड पे और इसे ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस तरह से देखिए हमने ड्रॉ कर ली है। अब दूसरी साइड पे भी ये पत्ती दोबारा से रखेंगे कुछ इस तरह से और इसे भी ड्रॉ कर लेंगे। इसके साथ साथ जैसे हमने रखे हैं इसी तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देखें दोबारा से ही हमने ड्रॉ कर लिया। अब इनके सेंटर में हमने ये पत्ती रखनी है। फिर यहाँ से भी इसे ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से ये फ्लावर की शेप बन जाएगी। अब बाकी के सारे कॉर्नर्स में भी हमने इसी तरह से ये फ्लावर बना देने हैं। सो कुछ इस तरह से ये सारे फ्लावर हमने बना दिए हैं और ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे इसके साथ लगाने के लिए हमने यहाँ पे नेट का फैब्रिक लिया हुआ है और थोड़ी सी शाइनिंग वाली नेट है, इजीली मिल जाती है। ये इसके ऊपर रख के उसे स्टिच कर लेंगे। कुछ इस तरह से इसे हमने स्टिच कर लिया है। अब इसके साथ हमने यहाँ पे डोरी रेडी की हुई है और ये क्रॉस स्ट्रिप से हमने डोरी बनाई हुई है और बारीक सी डोरी हमने रेडी करनी है। सो यहाँ पे ये हमारे पास पैटर्न है और इसके साथ साथ हम ये डोरी स्टिच करते जाएंगे। सो एक साइड से रखेंगे और फिर इसके साथ साथ स्टिच करते जाएंगे। यहाँ पे इसी तरह से स्टिच करना है जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप चाहें तो नेट की जगह ऑर्गेन्जा का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। पहले एक लाइन कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से और अब इसे टर्न करेंगे, डोरी को भी इस साइड पे ले आएंगे और यहाँ से दोबारा से स्टिच कर लेंगे। तो ये पत्ती की शेप हमारी बनती जाएगी कुछ इस तरह से। देखें इस तरह से इसे वापस हम दोबारा से स्टिच कर लेंगे दूसरी साइड से भी और फिर इसी तरह से कंप्लीट करेंगे इस लाइन को। सो यहाँ पे ये लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से डोरी को हम कट कर लेंगे। सो इस तरह से ये लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर अब इसके साथ दोबारा से हमने डोरी स्टिच करनी है। सो फिर से हम डोरी रखेंगे। देखें हमने अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग स्टिच करना है। यहाँ से रखेंगे इस तरह से और दोबारा से स्टिच कर लेंगे। पहले हमने एक लाइन स्टिच करनी है जैसे हमने पहले की थी, इसी तरह से देखें ये लाइन कंप्लीट करने के बाद यहाँ से डोरी को टर्न करेंगे। नीडल को अंदर ही रहने दें और डोरी को टर्न करके अगर आपकी डोरी लंबी है तो इसके साथ रखते हुए दोबारा से स्टिच कर लें। यहाँ पे इसी तरह से स्टिच करते हुए ये लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। सो इस तरह से ये लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली है और यहाँ से भी डोरी को हम कट कर लेंगे। सो इस तरह से ये लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हमने फ्लावर स्टिच करने हैं। सो इस साइड से हम शुरू करेंगे और जो डोरी हमने लगाई हुई है इसके साथ ही हमने डोरी रखनी है और इसके साथ साथ स्टिच करते जाएंगे और यहाँ तक आके हम फिर इस डोरी को ऊपर ले जाएंगे। नीडल को आप अंदर ही रहने दें और इसके साथ साथ ऊपर की साइड पे ले जाएं और फिर से डोरी को स्टिच करते जाएं। शेप के अकॉर्डिंग हम स्टिच कर लेंगे जैसे हमने शेप बनाई है। इसी तरह कॉर्नर से लाके दोबारा से नीडल को अंदर ही रहने देंगे और डोरी को घुमा देंगे और पत्ती के साथ साथ हम इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ तक हम इसे ले आएंगे नीचे की साइड पे और दोबारा से हमने डोरी को घुमाना है, नीडल को अंदर ही रहने देना है और इसके शेप के अकॉर्डिंग हम फिर से स्टिच कर लेंगे। सो सारे फ्लावर को हमने इसी तरह शेप के अकॉर्डिंग स्टिच कर लेना है। यहाँ पे फिर कॉर्नर पे हमने इसी तरह से करना है, इसकी नोक बना लेंगे और डोरी को नीचे की साइड पे ले जाएंगे और इस तरह से स्टिच कर देंगे। बस डोरी को हमने कट नहीं करना, इसीलिए हमें लंबी डोरी चाहिए। तो आप फैब्रिक में जॉइंट डाल के और एक ही लंबी डोरी बनाएं और इससे सारे फ्लावर्स इजीली लग जाएंगे। सो यहाँ पे इसी तरह से ये फ्लावर देखिए हमने कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से एक फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया। इसे वापस डोरी को ऊपर की साइड पे ले जाएंगे दूसरे फ्लावर की तरफ और यहाँ से फिर से वही प्रोसेस करेंगे और इस तरह पत्तियों के साथ साथ स्टिच कर लेंगे। इस तरह दोबारा से नोक बनाते हुए इसे नीचे लेंगे और इस तरह से सारे फ्लावर्स हमने इसी मेथड से कंप्लीट करने हैं।
इस समर्स में इसी तरह के लेटेस्ट और यूनिक डिज़ाइंस ला रही हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि आपको हमारे डिज़ाइंस कैसे लगते हैं और आप किस तरह के डिज़ाइंस देखना चाहते हैं। यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेंगे, कुछ इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस शेप के साथ-साथ हम अगर चाहें तो पर्ल्स भी स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने ये पर्ल्स की एक लड़ी ली हुई है और इसके साथ रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमने कुछ इस तरह से स्टिच कर लिया। मैं आपको इसका ईज़ी वे बता रही हूँ, बजाय इसके कि एक-एक मोती स्टिच करें। ये पूरी की पूरी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। बस इस बात का ध्यान रहे कि शुरू में भी आपने इसको पक्का करना है और एंड में भी, ताकि मोती निकले ना। अब यहाँ पे देखें एक टाँका एक तरफ से लेंगे और दूसरा दूसरी तरफ से लेंगे और इस तरह से इसे स्टिच करते जाएँगे सुई धागे की मदद से। इसी तरह से एक साइड से एक टाँका लेंगे, फिर दूसरी साइड से दूसरा और इस तरह कंप्लीट करते जाएँगे मोतियों को सेट करते हुए। और मार्केट से जब इसे हम बाय करते हैं तो इसमें जिस तार में ये होती है उसी तार के साथ इसे हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है और ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है। अब यहाँ पे इसकी दूसरी साइड से जो पेपर हमने लगाया था वो पेपर रिमूव कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये पेपर हमने रिमूव कर लिया और दूसरी साइड से अब इसकी इस तरह से लुक है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा नेट होगी इसको हम कट कर लेंगे, नेट के फैब्रिक को यहाँ से। इस तरह से एक साइड से देखिए हम इसे कट कर लेंगे और ऊपर की साइड से भी फिर कट करते जाएँगे इस शेप के अकॉर्डिंग और फिर दरमियान से इस तरह से कट करेंगे। अगर दरमियान से ना भी कट करें, सिर्फ़ ऊपर की शेप भी कट करें तो उस तरह भी आप कर सकते हैं। और ये नेट है, नेट के धागे नहीं निकलते, इस तरह से हम सारा कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे ये हम इसके साथ स्लीव्स अटैच करेंगे। ये हमारे पास स्लीव्स हैं और स्लीव्स को हमने 2 फोल्ड करके स्टिच किया हुआ है। यहाँ पे पैटर्न के साथ जो नेट है इसके साथ हम स्लीव्स को रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। बाद में फिर इनको हैंड स्टिच कर लेंगे डोरियों के साथ। यहाँ पे इसे हम स्टिच कर लेंगे। पिन्स हमने लगा दी थी, पिन्स रिमूव करते जाएँगे और स्टिच करते जाएँगे। पूरे में इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा जो है रेडी हो जाएगा। और इस डिज़ाइन को आप किसी भी फैब्रिक पे बना सकते हैं, लॉन, कॉटन या सिल्क फैब्रिक जिस पे भी आप बनाना चाहें। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये बन गया। अब यहाँ पे इसे हम हैंड स्टिच कर लेंगे। जो डोरियाँ थी तो यहाँ पे सुई धागे की हेल्प से हम इसको स्लीव्स के फैब्रिक को डोरी के साथ स्टिच करते जाएँगे इस तरह से और इसे अच्छे तरीके से पक्का कर लेंगे। इस तरह से फिर धागे को कट कर लेंगे और फिर बाकी की डोरियों को भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमने स्टिच कर लिया और ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ही स्टाइलिश सा डिज़ाइन है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे अपना फीडबैक लाज़मी दिया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि आपको मेरे डिज़ाइंस कैसे लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।